इस सवाल पहले बना करके दिखाओ। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा समीकरणों के युग का हल अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, और अनंत अनेक हल है। ठीक है, चलिए पहले ये क्वेश्चन सॉल्व देखो। ये क्वेश्चन तुम इस बात को जानते हो, इधर पहले पता नहीं तुम कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण इस रूप में हो, रूप उसका लिख रहे हैं a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, या इस रूप में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, जहां a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू 0 और a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होगा? ठीक है, वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा? वास्तविक संख्या। वही संख्या जो लिखनी है। ठीक है, अच्छा अभी 10th क्लास में हो, संख्या का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या है? वास्तविक संख्या है। कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या। ठीक, तब तीन बातें इसमें जानना है तुमको। तीन को शर्त है कि अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 हो जाता है तो हम कहते हैं, अगर ग्राफ के बारे में बोलेगा, ग्राफ की रेखा क्या होगा तो प्रतिच्छेद करेगा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा। कैसा रेखा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। अगर हल के बारे में बोलेगा तो क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल होगा। इसका कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब एक है। अगर जब संगत तो संगत पूछा तो क्या बोलेंगे? संगत। जितना भी हल हुआ तो संगत होगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो विरोधी विरोधी पूछेगा तो क्या बोलेंगे? वो विरोधी। हाँ भाई, 2 नंबर अगर बोल दिया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, तो ग्राफ के बारे में पूछेगा तो रेखाएं कैसा होगा? समांतर। ठीक है, हल कैसा होगा? कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। अगर जो पूछ दिया संगत तो संगत, जिसका कोई हल नहीं, वहां पर वो संगत, तो संगत में कोई हल नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राफ पूछ दिया और ग्राफ बताइए दिए, फिर इसमें वो विरोधी विरोधी पूछेगा, इसका क्या हो जाएगा? विरोधी। तीसरा कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसमें अगर ग्राफ के बारे में बात किया तो क्या हो जाएगा? समपाती होगा। क्या हो जाएगा? समपाती होगा। अगर जो हल के बारे में बोला अनंत अनेक, फिर अगर जो संगत और संगत के बारे में बोला तो संगत है कि हल है। और एक बात आश्रित के बारे में, आश्रित। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल। पहला नंबर 3 बटा 2x माइनस 5 बटा 3y बराबर करता है 7, माइनस x प्लस 2y इक्वल टू क्या है? 5।
देखिए यहाँ a1 बटे a2 को निकालेंगे, यानी तीनों का अनुपात निकालेंगे। a1 बटे a2 भी निकालेंगे, b1 बटे b2 भी निकालेंगे, c1 बटे c2 भी निकालेंगे और देखेंगे कौन सा कंडीशन से मैच करता है। ठीक है, और जिस कंडीशन से मैच करेगा उससे संबंधित क्वेश्चन का जवाब देगा। ठीक है, यानी जो भी क्वेश्चन पुट करेगा, यहाँ क्वेश्चन किससे संबंधित है, हल वक्त से। तो अगर देखते हैं a1 a2 निकाल के b1 b2 निकाल के, ठीक है, c1 c2 निकाल करके देखते हैं कौन सा कंडीशन मैच करता है। आइए a1 क्या है हमारा 3/3 जब मिलना है। ठीक है, और a2 क्या है हमारा, यहाँ पूछे तो 1 है, ये जगह -1। अब इसको सॉल्व करने बताएं, ये नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो 3 बटा कितना हो जाएगा ये -2। चलिए आपके लिए कौन सी बताए ही है। आइए देखिए कितना हो जाएगा -2। इसको ऐसे लिख सकते हैं -3/2। अब आइए b1 बटा b2 निकालें। b1 क्या हमारा तो -5/3, b2 हमारा क्या है 2। कितना हो जाएगा -5, ये दोनों इसके साथ गुना हो जाएगा, तो क्या कितना हो गया 6। कई बार बताएं आप साफ क्यों देख रहे हो, यहाँ -3/2 है, यहाँ -5/6 है, तो c1 बटे c2 निकालने का भी कोई जरूरत नहीं, हमको कंडीशन मिल गया। कौन सा कंडीशन से मैच किया, तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 से मैच किया। लेकिन चलिए निकालना है तो निकाल दीजिए। 7 बटे कितना हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, इसलिए इस समीकरण युग्म के कैसा हल होगा, अद्वितीय हल। क्या हल है, अद्वितीय हल। कहीं को दिक्कत, ठीक है। अब आते हैं दूसरा नंबर, यहीं पे बनाते हैं। आए देखिए क्या था, 2x + 4y = 8 समीकरण कौन सी फर्स्ट। अच्छा इधर में लिखे हैं समीकरण फर्स्ट है, इधर में लिखे लिख दो, ये फर्स्ट ये सेकंड। चल देखिए ना भाई, x + 2y = 7 समीकरण कौन सी हो गया। अब a1 बटा a2, a1 क्या है 2, a2 कितना है 1, 2 बटे 1 मतलब 2। ठीक है, इधर जगह इधर लिख दीजिए b1 बटा b2, b1 कितना है 4, b2 कितना है 2, 2 में कितना हो गया 4, 2 आ गया। ठीक है, क्या देख रहे हो, अभी दोनों बराबर चल रहा है। ठीक है, तो इसको c1 c2 निकालना होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है c1 c2, तो c1 c2, c1 कितना है 8, c2 कितना है 7, तो क्या देखा 2 का अनुपात बराबर है, देखो नहीं बराबर। तो कैसा कंडीशन आया भाई, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। किससे मैच कर गया ये, तो क्या पूछा है, हल के बारे में पूछा है, क्या बोलेंगे, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। चलिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। आइए तीसरा देखिए क्या, 3x + 6y = 9, 3 नंबर 3x + 6y = 9 है, क्या है 6x + 12y, 6x + 12y इक्वल कितना है 300 कितना है 18 है। क्या कहना है, आइए इसको समीकरण 5, ये समीकरण सेकेंड। चलिए a1 बटा a2 3 बटे कितना 6, 3 दूनी 1 बटे 2, b1 बटा b2 b1 6 बटे 12, तो 6 6 दूनी 12, 1 बटे 2 निकालिए लीजिए c1 बटा c2 9 बटे 18, 9 दूनी 18, 1 बटे कितना 2। हाँ भाई तो बताइए क्या आया, तीनों का अनुपात इक्वल आया, तीनों का इक्वल क्या है, तीनों का अनुपात सेम है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2
बराबर C1 बटा इसलिए इस समीकरणों के युग्म का हल कैसा होगा? अनंत अनेक हल। कोई दिक्कत आया समझ में? अब हम सिखाएंगे प्रतिस्थापन विधि। अब उसको हम एगो बनवाते हैं, आप लोग सबसे बना के दिखाइए। उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे, तब जाएंगे चैप्टर 3.3 में। आइए हल करें कौन विधि से भाई? प्रतिस्थापन विधि। चलिए बना के दिखाइए क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 0.5, x प्लस 0.21 इक्वल टू 0.9। नहीं 1.2। चलिए बना के दिखाइए जल्दी से।